हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो सेम 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि लर्निंग एंड टीचिंग सेम 2 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपका आया हुआ था। और ये जो पेपर आपका 2019 का पेपर है आपका, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या कुछ क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो साथ में आपको बता दूं कि अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईवर्सा केयू के अंडर में किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और आपको सेमेस्टर 1, अगर आप सेम 1 का आपको नोट चाहिए, या आपको सेम 2 का आपको नोट चाहिए, या आपका सेम 3 का भी आपका आपका नोट्स जो है इसको बन रहा है, रेडी हो रहा है, और आपका सेम 1 का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, सेम 2 का भी आपका नोट्स मिल जाएगा सिर्फ मेथड पेपर को छोड़ के, सेम 3 का भी आपका नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन मेथड पेपर अभी फिलहाल नहीं है। तो सेम 1 और सेम 2 का कंप्लीट नोट्स अभी अवेलेबल है। तो अगर आपको सेम 1 सेम 2 का, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं या आप इंग्लिश मीडियम के अंदर हैं, तो आपको कंप्लीट नोट आपको मिल जाएगा। मैं अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूँ, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है सब्जेक्ट को लेकर, मैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मेरे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर मैं अपडेट डालता रहता हूँ, वो आपका देव एकेडमी आपका टेलीग्राम है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चाहे आप सी टेट का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का आप टेट टेट का टीचर रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए आज के इस हम लोग क्लास को देखते हैं, और क्या कुछ आपका क्वेश्चन पेपर, ये पीडीएफ भी आपको जो मेरे टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। आपका जो 2000 का जो 19 का आपका पेपर क्वेश्चन है, वो आपको टेलीग्राम पर आपको हम सेंड कर देंगे। तो क्या कुछ क्वेश्चन आपका है देखते हैं। तो 3 आवर का देख सकते हैं एग्जाम, जो आपका 3 आवर का इसमें रहता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ग्रुप ए में आप देख सकते हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देख सकते हैं, चूज करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक का उत्तर चुने, यहाँ पर दिया हुआ है। हु डेवलप द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी जो है किसने आपका डेवलप किया है, तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन सारा दिया हुआ है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर क्वेश्चन आपका इधर से है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है वो आपका जीन पियाजे ने आपका दिया था। ये आपका जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपका दिया, तो इसका 2 आंसर होगा। जो भी ऑप्शन मुझे मालूम होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं, जो है ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन इधर ही है, आई थिंक ये बी नंबर आपका क्वेश्चन है। बी का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप सारा ऑप्शन, यहाँ पर अलग अलग आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपको पीडीएफ पर टेलीग्राम पर मिल जाए, वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ कि किस तरह आपका क्वेश्चन आपका बीएड में आपका सेमेस्टर 2 लर्निंग एंड टीचिंग का जो पेपर उसमें आता है। और यहाँ पर फिर आगे देख सकते हैं, तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाइगोस्ती द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको मानते हैं, वो विकास, संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या मानते हैं। तो बाइगोस्ती ज़्यादातर जो है आपका सोशल इंटरेक्शन पर थ्योरी बेस है, तो इनका ये ऑप्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा। एक दूसरे से जब बातचीत होती है तभी कोई आपका जो है इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये वाइगोस्ती का इनका कहना था। अलग अलग जो भी थिंकर है उनका अलग अलग आपका थॉट है। तो ये सारा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है। तो और नीचे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आपका यहाँ पनिशमेंट देख सकते हैं, पनिशमेंट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट वीकेंड्स। तो दंड तभी प्रभावी होता है जब वो कमजोर होता है। तो ये एक तो ऑप्शन आपका ये भी दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन घुमा के देता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन को आसानी से आप बना लेते हैं। और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन जो आपका आउट ऑफ सिलेबस में नहीं भी रहता है, तो लेकिन ज़्यादातर जो आपको थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर में ज़्यादा टारगेट आपको करना चाहिए, उसमें ज़्यादा आप मार्क्स उठा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर जो आपका रिपीट होता है, कई बार आपको 10 में से 4-5 क्वेश्चन ही आप करेक्ट करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन कई बार इधर-उधर से बहुत ही अंदर डीप से आपका पूछ देता है।
तो लेकिन थ्योरेटिकल में आपका मार्क्स ज़्यादा आपका आता है। तो यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप का भी आपका क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से देख सकते हैं आंसर एनी 4 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहला 2 नंबर देखिए व्हाट आर द गेनेज कैटेगरी ऑफ लर्निंग, तो गेने की सीखने की क्या-क्या कैटेगरी है। तो ये जो नोट्स है आपको सेम 2 के अंदर कंप्लीट आपको इसका नोट आपको मिल जाएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। गेनेज थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एज एन आउटकम, लर्निंग क्या है, उसका आउटकम क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है। और उसके बाद ये देख सकते व्हाई डिड यू चूजिंग एज टीचिंग एज ए प्रोफेशन, आपने क्यों चुना है, ये भी आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ। प्री सर्विस, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस टीचर इन एजुकेशन, पूर्व सेवा शिक्षक उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिव टीचर क्या, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार बीएड का आपका जो है SM2 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक के क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है या अलग अलग जो भी ट्रेनिंग होते हैं उस वो सब भी क्या है रिलेटेड, कई सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर 21st सेंचुरी के लर्नरों को लेकर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका पूछा गया है। तो ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग में यहाँ देख सकते ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर यहाँ भी 8 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 8, और 8 में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर देखिए 12.5 मार्क का 12.5 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार को व्याख्या करें। तो यहाँ पूछा कि डिफरेंट मोड ऑफ टीचिंग, टीचिंग करने का डिफरेंट क्या क्या अलग अलग मोड है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, तो इस तरह का अलग अलग क्या आपका मोड से ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 यहाँ पर आपका देख सकते हैं 8 क्वेश्चन, अगर किसी 4 तो आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, देख सकते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पूर्व सेवा शिक्षा कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर जो है उनका जो है क्या कुछ आपका है यहाँ पर प्रोग्राम जो है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी उच्च शिक्षा में प्री सर्विस टीचर के लेकर आपका क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर इधर, हाउ डज फैटिक अफेक्ट लर्निंग, तो थकान जो किस तरह का आपका लर्निंग को प्रभावित करता है। हाउ टू रिड्यूस फैटिक फॉर इफेक्टिव लर्निंग, तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए हम कैसे इसको, अच्छा लर्निंग के लिए कैसे हम इसको दूर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सिलेबस एटीट्यूड है, जो उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूरा फैटिक्स, फैटिक क्या है, व्हाट इसका क्या रोल है एजुकेशन में, और इसका कैसे इसको रिड्यूस करता है जो इफेक्टिव लर्निंग को, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा गया। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंग मेकर क्या होता है, एक्सप्लेन इट, इसको पूरा लिखना होता है कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका यूजफुल क्या है। तो इस तरह से आपको पेज को भरना होता है पॉइंट वाइज पॉइंट। तो आपको इसको लेकर भी काफी आपको नोट्स, आपको अच्छा नोट्स यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में आपको ये मीनिंगफुल लर्निंग को मिल जाएगा। यू डिस्क्राइब वाइगस्ती थ्योरी इन द क्लासरूम एग्जाम्पल, तो आप कक्षा के उदाहरण को वाइगस्ती सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो वाइगस्ती थ्योरी को आप क्लासरूम में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया। वाइगस्ती थ्योरी जो है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको सी टेट एग्जाम हो या टेट एग्जाम में आपका 2-3 क्वेश्चन आपका जरूर वाइगस्ती से रहता है, चाहे वाइगस्ती हो या आपका पियाजे का थ्योरी हो, ये क्वेश्चन आपका रहता ही है। तो इसको अच्छा से हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेटजी इन फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग इन एंड आउट ऑफ स्कूल, तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या है उस पर फिर से आपका क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा है। स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर में सार्थक सीखने की सुविधा के लिए आपकी क्या रणनीति है, सीखने के लिए क्या आपका स्ट्रेटजी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कई बार घुमा के आपका पूछता है, लेकिन अगर कंटेंट आप अच्छा से समझे, मीनिंगफुल लर्निंग आपको समझे हैं, तो उसी पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करके आपको लिख देना है पॉइंट 1 2 3 करके, तो अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू क्रिएट ए कल्चर डाइवर्सिटी क्लासरूम, तो कल्चरल आप सांस्कृतिक विविधता कक्षा कैसे बनाते हैं, तो आप किस तरह से जो क्लासरूम है उसको कल्चरल डाइवर्सिटी आप कैसे बना सकती हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाउ डू यू अप्लाई ब्रूनर्स थ्योरी टू टीचिंग एंड लर्निंग, तो ब्रूनर का क्या थ्योरी, अगर उसको आप समझे हैं उसको टीचिंग लर्निंग में कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं,
ये इन्होंने क्वेश्चन आपका ब्रूनर थ्योरीज पर एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन पूछा है। 17 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह का देखिए सारा क्वेश्चन जो आपका खत्म हो गया है और इसमें 8 में से आउट ऑफ 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट में भी आपका 8 में से 4 बनाना होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देव एकेडमी पे आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। और भी इसके पहले मैंने कई सारे जो है पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम पर मेरा चैनल देव एकेडमी में शेयर किया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सी टेट का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, टेट का नोट भी बहुत सारा मैंने शेयर किया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका टेलीग्राम चैनल पर। साथ में आपको फिर से मैं बता दूं कि नोट्स अगर आपका सेमेस्टर 1 और 2 3 को रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे डाल दूंगा कमेंट सेक्शन पर, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर डाउट हो तो उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप देव एकेडमी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।